क्वेश्चन ये है कि ओरिजिन ओ के अबाउट स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और उसके लिए पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ आर गिवन है और ये भी गिवन है कि आर इक्वल टू हाफ मीटर पर डेंसिटी वर्सेस आर ग्राफ का जो स्लोप है वो एन के एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। तो हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर ऐसा है कि उसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो स्मॉल आर का फंक्शन है, वेयर स्मॉल आर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो अगर रो आर का फंक्शन है तो कन्फर्म है कि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब ओरिजिन से किसी गिवन डिस्टेंस के लिए जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्या करते हैं कि स्मॉल आर रेडियस का एक स्फीयर कंसीडर करते हैं। ये ओरिजिन है तो हम क्या करते हैं कि स्मॉल आर रेडियस का एक स्फीयर कंसीडर करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे कि इस स्फीयर के लिए गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे। बाय गॉसेस लॉ वी हैव फ्लक्स इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज चार्ज इंक्लोज्ड। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो स्फीयर है इसमें चार्ज क्यू है। ठीक है, अगेन इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बिकॉज दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा नॉर्मल टू द सरफेस, अगेन इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा नॉर्मल टू द सरफेस। मतलब ई का जो मैग्नीट्यूड है वो हर जगह सेम रहेगा ऐसे। ठीक है, और जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल टू द स्फीयर होगा। ठीक है, सो वी हैव फ्लक्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो ई की इक्वल है। ठीक है, सो वी हैव फ्लक्स फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इसका एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इक्वल टू क्यू, तो इसके अंदर में टोटल चार्ज क्यू है, ये हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट ई इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर ई वेरिएबल है, आर तो वेरिएबल है ही और साथ में क्यू भी वेरिएबल है, तीनों जो है वो आर का फंक्शन है। तो क्या करते हैं कि इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, हो जाएगा ई इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर स्क्वायर दैट इज 2r प्लस आर स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई, ये हो जाएगा डी ई बाई डी आर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, और क्यू का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी क्यू बाई डी आर। ठीक है, नेक्स्ट डी क्यू फाइंड करते हैं। तो अगेन क्या करते हैं कि डी आर थिकनेस का एक शेल कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये आर है और हम डी आर थिकनेस का एक सेल इस तरह से कंसीडर करते हैं। ठीक है, और इस सेल में जो चार्ज है वो डी क्यू है। ठीक है, अंदर में चार्ज क्यू है और जो सेल है इस सेल में जो चार्ज भरा हुआ है वही डी क्यू है। तो हम डी क्यू की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगेन सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर जो चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब जो रो है वो आर का तो फंक्शन है लेकिन गिवन आर के लिए रो की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो हम
डी क्यू फाइंड कर सकते हैं। वी हैव डी क्यू इक्वल टू, ये हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम। तो हर एक पॉइंट के लिए जो रो है वो रो हो गया, और जो वॉल्यूम है दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, एंड दिस इज डी क्यू। ये डी क्यू हो गया, ठीक है। क्योंकि सेंटर से गिवन डिस्टेंस के लिए रो की वैल्यू हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगी। तो हमने जो डी आर थिकनेस का शेल लिया है उस सेल के लिए जो रो है वो कांस्टेंट है, तो हम वहाँ से डी क्यू की वैल्यू ऐसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि डी क्यू बाई डी आर की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू बाई डी आर, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू रो, ठीक है। तो 4 पाई कैंसिल, और ये हो जाएगा 2ER प्लस आर स्क्वायर इंटू डी ई बाई डी आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो क्या करते हैं कि थ्रू आउट आर स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा दिस बाई आर स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस इक्वल टू 2E बाई आर, ठीक है। सो फाइनली वी हैव 2E बाई आर प्लस DE बाई डी आर इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट रिजल्ट। ये रिजल्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही वैलिड है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि इसमें E की वैल्यू पुट करते हैं, और E की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वी हैव E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, माइनस डी वी बाई डी आर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा k बाई 4 इंटू 4 आर क्यू, 4 कैंसिल, so this is k into r cube, so we have E equal to k into r cube, इसमें पुट करते हैं। so this implies that 2E by r, ये हो जाएगा 2k r स्क्वायर प्लस DE by dr, ये हो जाएगा k इंटू 3r स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट ये हो गया 5kr स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, सो रो इज इक्वल टू 5 एप्सिलॉन नॉट इंटू kr स्क्वायर, ठीक है। तो हमें डी रो बाई डी आर फाइंड करना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। सो फाइनली वी हैव डी रो बाई डी आर इक्वल टू, ये हो जाएगा 5k एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r, ठीक है। और गिवन है कि r इक्वल टू 1/2 मीटर पे ये n के एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, ठीक है। तो इसमें r की वैल्यू 1/2 पुट करते हैं। सो वी हैव टी रो बाई डी आर एट r इक्वल टू हाफ, तो इसमें हाफ पुट करेंगे, ये हो जाएगा 5k एप्सिलॉन नॉट। कंपेयर करते हैं, सो वी हैव n इक्वल टू 5, ठीक है। सो वी हैव n इक्वल टू 5, ये आंसर हो गया, ठीक है। और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।